consignment account, consignment objectives. First one, P of Delhi send out 100 boxes of toothpaste costing 200 each. यानी एक तरफ P है, उसने सेंड किया गुड्स, कितने बॉक्सेस सेंड किए? 100 बॉक्सेस बेचे हैं एट रुपीज 200 इच। ये बन जाता है कंसाइनर, जिसको सेंड किए होगे ये बन जाएगा कंसाइनी। नाम नहीं दिया आपको, लेकिन ये बन जाएगा कंसाइनी। Each box consists of 12 पैकेट्स। हर एक बॉक्स के अंदर 12 पैकेट्स है। 60 boxes were sold by consignee at ₹20 per packet। इसने क्या किया? कंसाइनी ने सेल कर दिया। कितना? 60 boxes at ₹20 पर। 60 boxes बेचे। देखो, हेलो, 100 बॉक्सेस भेजे थे, 60 बॉक्सेस बेच दिए हैं, लेकिन रेट आपको 20 पर पैकेट का दिया। समझ रहे हो? एक बात बताओ, एक बॉक्स में कितने पैकेट थे? एक बॉक्स में, हेलो, 12 पैकेट थे और एक पैकेट आपने 20 रुपए में बेचा, यानी एक बॉक्स कितने बेचा होगा? 240 में। तो इनटू में यहां क्या करने वाला हूं? 240। समझ में आया? एक बॉक्स की सेलिंग प्राइस आई है 240। बताइए, 240 इंटू 6, सही लिखा? हेलो, तो क्या ढूंढना है? अमाउंट ऑफ सेल विल बी, तो सेल कितने का हुआ होगा? सेल कितने का हुआ है? 14,400। आंसर इज दिस। हमको सिर्फ सेल जानना था इसके अंदर। क्लियर? के ऑफ कलकत्ता, यानी यहाँ पे मिस्टर के है ना, ऑफ कलकत्ता, सेंड किया 2000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली, यानी यहाँ पे वाई है, ये हो जाता है कंसाइनी, ये हो जाएगा कंसाइनर। कितने बॉक्स भेजे हैं? 2000 बॉक्सेस भेजे। एक बॉक्स कितने का है? 100 रुपए का। कंसाइनर एक्सपेंसेस 5000, इसने एक्सपेंसेस किए 5000। 1/10 of the box were lost in consignee's godown, यानी कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, लॉस। कितना लॉस? 1/10। कितने भेजे थे हमने? 2000 बॉक्स भेजे थे, मतलब 200 बॉक्सेस का लॉस हो गया है। एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल, यानी ये जो लॉस था ये नॉर्मल लॉस है, ऐसा कहते हैं। 1200 boxes were sold by consignee, इसने सेल किया। कितने बेच दिए? 1200 बॉक्सेस बेच दिए। द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी आपको क्लोजिंग स्टॉक जानना है। क्या जानना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? चलिए यहां बताओ, टोटल कॉस्ट कितना हुआ? डायरेक्ट कॉस्ट, हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट टोटल कितना हुआ? 2 लाख। हमने बॉक्सेस जो भेजे
उसका कॉस्ट कितना था 2 लाख प्लस एक्सपेंस था कंसाइनर का, कितना एक्सपेंस था उसका 5000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी के एग्जांपल में दिया है नहीं दिया है, समझ रहे हो ना? बताओ कितनी क्वांटिटी सेंड की थी हमने, कितनी क्वांटिटी 2000 2000, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 200, मतलब 1800 बचा, उसमें से सेल कितना कर लिया 1200, तो बचा कितना 600, ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। हेलो, जिसकी हमको प्राइस ढूंढनी है, कितना क्लियर हुआ? यस। अब क्या बोलेंगे पता है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देंगे, ये कॉस्ट हुआ है, सुनो, ये कॉस्ट हुआ है, ये कॉस्ट हुआ है, लेकिन इतने पे नहीं, 2000 मत लेना। मैंने क्या बोला था, नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो हर एक बिजनेस में कॉमन होता है। नॉर्मल लॉस का जो लॉस होता है ना, हम कस्टमर पे डाल देते हैं। कस्टमर पे डालने का मतलब क्या, हम मान लेंगे कि हमारे तो 1800 ही बॉक्स थे, 1800 बॉक्स का कॉस्ट हुआ है 2,05,000। हम ये जो 2,05,000 की जो कॉस्ट है ना, वो 1800 में स्प्रेड कर देंगे। 1800 का कॉस्ट इतना हुआ है, तो 600 जो बच गए उसका कितना, बताओ? बताओ 68 कितना? 68,300 68,333 ये आ रहा है। यस। एक्स ने वाई को भेजा, ठीक है, कितना भेजा, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, समझ में आता है हमको, लेकिन गुड सेंड कितना किया ये आपको दिया नहीं है। फिर क्या बोला, 1/10 ऑफ द गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांसिट। यहां जब गुड्स जा रहा था ना रास्ते में, यहां जब रास्ते में गुड्स जा रहा था तो क्या हुआ, हेलो, जो गुड सेंड किया था ना, जो गुड सेंड किया था पता नहीं कितना था, लेकिन उसका 1/10 लॉस्ट हो गया, लॉस्ट इन ट्रांसिट। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स लॉस्ट 12,500। ये जो लॉस हुआ ना, उसकी वैल्यू कितनी थी 12,500 वैल्यू, ऐसा बोल रहे। तो क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपने कितने का माल बेचा होगा, आपको वो ढूंढना है। तो सिंपल है ना, 1/10 लॉस्ट हो गया ना, जिसकी वैल्यू कितनी थी 12,500, तो 1 पे कितना होता, तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 12,500, और इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/1, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। आंसर इज 1,25,000। रेबिन ने राज को 8250 का गुड सेंड किया है, पेड फ्रेट 650 एंड इंश्योरेंस 400। इसने 650 पे किया एंड 400 पे किया, फ्रेट के लिए, इंश्योरेंस के लिए। ड्रू अ बिल
on a Raj 3 months after a date for 3,000 as an advance against consignment and discounted the bill for 2,960. इसने एक बिल ड्रॉ किया, इसके लिए बनेगा बिल्स पेबल, 3,000 का बिल्स था, इसके लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल 3,000 का, फिर बैंक में डिस्काउंट करा दिया, कितने में? 2,950 पे, 2,960 पे। Received account sales from Raj shows that part of the goods had realized 8,350, यानी उसने सेल किया कितने में? 8,350, एंड इसके एक्सपेंसेस कितने हो गए? 870, and his expenses and commission amounted to 870. उसका कमीशन एक्सपेंस कितना हुआ? 870. स्टॉक अनसोल्ड यानी क्लोजिंग स्टॉक 2,750 दिया. Consignee wants to send a draft for the amount due. Amount of draft will be, तो ड्राफ्ट कितने का होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये. चलिए कैसे करेंगे हम बना देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट छोटा सा, एंड दूसरा बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट. कंसाइनी मतलब राज, राज मतलब कंसाइनी. बोलो डेबिट साइड क्या आ जाएगा? 8250 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. इसने एक्सपेंसेस किया वो चला जाएगा 1050 कैश एंड बैंक में. हेलो सही है ना? बिल्स रिसीवेबल 3,000 का था, डिस्काउंट किया 2,960 में, यानी 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो भी डिस्काउंट यहां आ जाएगा डेबिट साइड में. 3,000 का बिल्स था, किसने भेजा था? राज ने. हेलो, तो राज को क्रेडिट करना पड़ेगा बिल से, बोलो ना. आया ना? Yes. सेल किया 8,350 का, यहाँ पे आ जाएगा सेल. किसने सेल किया? राज ने, तो राज के पास पैसे पड़े होंगे. कमीशन 870, तो यहाँ पे एक्सपेंस में आ जाएगा और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक 2,750, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,750. बताओ प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट कितना है? जल्दी गिनो यार. 890. 890. तो ये प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट प्रॉफिट होगा 890, एंड इसका टोटल करो 8,350. 8,350 डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 4,480. 4,480. अब मुझे बताओ, आपको ये पूछा है कि ये पूछा है? आपको प्रॉफिट जानने के लिए पूछा है कि ये पूछा था? सर सिंपल सी बात है, ये पूछा है. जिसका आंसर दिया होगा वही तो पूछा होगा ना.
एक था कौन है, एक तरफ X of Kolkata send out goods costing 1 lakh to Y of Delhi, सामने कौन है, गुड्स कितने का, 1 लाख का। 3/5 of the goods were sold by consignor for 70,000. X था, Y था, एंड फिर क्या था, 3/5 of the goods were sold by consignee for 70,000, मतलब इसे सेल किया। अच्छा ये थोड़ा, ये जो लैंग्वेज है ना ये बेकार है, इसको निकाल देना है, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है, ये वाली लैंग्वेज है ना, कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, इसको निकाल देना है, इसको कैंसिल कर देना है, प्रिंट नहीं हुआ है कुछ यहाँ पे, कल मैंने देखा था कुछ लोचा है यहाँ पे, 8th नहीं करते 9th करते, कुछ वहां पे लैंग्वेज में लोचा है, समझ रहे हो ना। 9 करते, एक्स ऑफ कलकत्ता, एक तरफ कौन है, एक्स, सेंड आउट 1000 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली, costing 200 each. Consignor expenses 2000. Wise expenses none selling. None selling मतलब जब भी आपको ऐसा बोले नन सेलिंग मतलब ऑलवेज क्या समझोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस समझोगे। बोलो कितना, 1000, सेलिंग एक्सपेंस 2000, $100 bags were lost in transit, वैल्यू ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट विल बी, यानी यहां जा रहे थे ना, जब यहां से यहां जा रहे थे तो यहाँ पे नुकसान हो गया, समझ रहे हो ना, लॉस्ट इन ट्रांजिट कितने का, 100 बैग का लॉस हो गया, इसकी हमको वैल्यू जाननी है। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 200 इतनी बैग लॉस्ट हो गई, एक बैग 200 रुपए की थी, मतलब आपको कितने का नुकसान हुआ, 20,000 का, जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट, क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। कितना, 2000, 1000 बैग पे 2000 का खर्चा था, तो 200 बैग पे कितना, बोलो कितना आएगा, 200, $20,200 आया ना। X of Calcutta sent out 1000 bags to Y on Delhi costing 200 each, एक तरफ कौन है, X है, सामने कौन है, Y है, 1000 बैग्स बेची गई है, कॉस्टिंग ₹2000 each, 600 bags were sold at 10% above the cost price, सेल कर दिया, कितनी बैग का, 600 बैग का, कितने में, 10% अबाउ, तो सेल प्राइस कितनी होगी ऐसा बोलना है। अरे रे, बोलो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000 ना, पर बैग, आपने कितना ज्यादा लिया, 10% आपने ज्यादा लिया, यानी 200 ज्यादा लिया,
यानी आपने बेचा कितने में, 2200 में, ये सेलिंग प्राइस आ गई ना। अभी आपने कितनी बेची ऐसी बेड, 600 बेच दी, कितना आया, 13,20,000. 13,20,000. 11. Which of the following statement is not true? यानी जो गलत है ना इसमें वो आपका आंसर है, जो सही है वो आपका आंसर नहीं है, नॉट ट्रू. If Dell credit commission is allowed, bad debts will not be recorded in the books of consignor. ये ट्रू है कि फॉल्स है? True. True. ये ट्रू है. अगर डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो बैड डेट्स की एंट्री कंसाइन नहीं पास करता है, कंसाइनर एंट्री पास नहीं करता. If Dell credit commission is allowed, bad debts will be debited to consignment account. True है कि false है? False. ये false है. Very good. अगर Dell credit commission allowed करते हैं तो लॉस तो कंसाइनी का हुआ ना, और अगर कंसाइनी का लॉस हुआ तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में क्यों देंगे भाई? तो ये false हो गया. Dell credit commission is allowed by consignor to consignee, ये भी ट्रू है. Dell credit commission is generally relevant for the credit sale, ये भी ट्रू है. तो आंसर इज बी. डन.